हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस एनिमे एक्सप्लेनेशन यूट्यूब चैनल पे। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द डेंजर्स इन माय हार्ट की मांगा के चैप्टर नंबर 119 को। जिसने पिछले चैप्टर्स नहीं देखे वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बिना वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि इचिगा और यामादा लाइव शो में पहुंच जाते हैं और वो दोनों बहुत एक्साइटेड लग रहे थे। यामादा इचिगाओ से कहती है कि इस लाइव शो में मैं पहली बार आई हूँ। इचिगाओ भी कहता है कि हाँ, ये मेरा भी पहली बार है। यामादा इचिगाओ से पूछती है कि तुमने कहा था कि तुम्हारी बहन बैंड को जानती है। तो इचिगाओ कहता है कि हाँ, उस बैंड का नाम ब्लू कोल्ड जैसा कुछ है और वैसे वो सब यहाँ आ रहे हैं तो शायद वो ज्यादा फेमस भी नहीं होंगे। तभी यामादा पूछती कि क्या वो सब लड़के हैं। तो इचिगाओ कहता है कि हो सकता है, वैसे मैंने कभी उन सबको देखा नहीं है तो मैं बता नहीं सकता। तभी यामादा कुछ सोचने लगती है। इचिगाओ उससे पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो। तो यामादा कहती है, अरे कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रही थी कि तुम्हारी बहन और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होगा। तुम्हारी बहन बहुत पॉपुलर लगती है। तभी इचिगावा बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी बहन पॉपुलर हो, रत्ती भर भी नहीं। इचिगावा अपनी बहन को अच्छे से पहचानता है। सडनली यामादा इचिगाओ का हाथ पकड़कर उसे आगे ले आती है और वो उसके पीछे हो जाती है, जिसे देखकर दोनों ही शर्माने लग जाते हैं। तभी वहाँ बहुत सारी भीड़ आ जाती है, जिसे देखकर इचिगावा और यामादा बिल्कुल से चौंक जाते हैं। और तभी वहाँ बैंड के लोग आ जाते हैं और गाना बजाना शुरू हो जाता है। तभी इचिगावा बैंड वालों को देखता है और सडनली इचिगावा के दिमाग में कानो यानी उसकी बहन का ख्याल आता है। वो सोचता है कि मेरी बहन की फ्रेंडशिप, ऐसा नहीं कि मैंने कभी सोचा नहीं, लेकिन ये बैंड वाले तो मुझे सेक्स बायस लग रहे हैं। मैं नहीं जानता कि मैं अपनी बहन के बारे में क्या फील करता हूँ जो खुद को इन सर्कल से जोड़ती है। तभी यामादा पीछे से इचिगावा के कान में बोलती है कि ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो रहा। तो ये सुनकर इचिगावा शर्मा जाता है। यामादा बोलती है कि आवाज कुछ ज्यादा बड़ी नहीं लग रही तुमको। तो इचिगावा थोड़ा शर्माते हुए सोचता है कि मैं अभी उस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं उन सब चीजों के बारे में सोच सकूं। तभी एकदम से यामादा को भीड़ का धक्का लगता है, जिसके कारण वो इचिगावा से चिपक जाती है। इचिगावा बिल्कुल से घबरा जाता है। वो सोचता है कि यार ये कैसा अटैक हो रहा है मुझ पे। तभी वो यामादा की तरफ देखता है, जो कि गाने में झूमने की कोशिश कर रही थी। इचिगावा सोचता है कि कोई बात नहीं यामादा, तो अपने आप को फोर्स मत करो, तुम अच्छी तरह टेम्पो मैच कर रही हो। सडनली यामादा इचिगावा के बिल्कुल पास आ जाती है, जिसके कारण यामादा का चेस्ट इचिगावा को छू जाता है, जिसे महसूस करके इचिगावा बिल्कुल से पानी पानी हो जाता है। तभी यामादा और उसके पास आ जाती है। इचिगावा सोच में पड़ जाता है और वो पीछे देखता है, जहाँ उसको वही लड़का दिखाई देता है जो यामादा को टिकट्स दे रहा था बाहर। इचिगावा सोचता है कि यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं, यामादा को ये लड़का पीछे से धक्का भी दे सकता है। तभी इचिगावा नीचे बैठकर यामादा के पीछे जाने की कोशिश करता है कि तभी उसका सर यामादा के बट पे जा लगता है। यामादा तो ये सब देखकर बिल्कुल से शर्मा जाती है, पर इचिगावा जैसे तैसे करके उसके पीछे आ जाता है। वो यामादा से बिल्कुल एम्बेरस होकर सॉरी भी बोलता है, पर इचिगावा बिल्कुल से यामादा के करीब था तो वो शर्माते हुए बिल्कुल घबराते हुए सोचता है कि यार ये मैं कैसे झेलूं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा जूनियर कहीं जग ना जाए। तभी वहाँ ब्लू कोल्ड की एंट्री हो जाती है और इचिगावा सोचता है कि ये तो वही बंदा है जिसे मेरी बहन जानती है। कि तभी यामादा और इचिगावा उनको देखकर रियलाइज करते हैं कि ये सब तो बिल्कुल अंकल टाइप लग रहे हैं। ये देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं। कि तभी इचिगावा के पॉकेट में कोई हाथ रखता है। वो कहता है कि ये क्या चीज है। तो इचिगावा सोचता है कि ये शायद यामादा का हाथ हो सकता है। तो इचिगावा कहता है कि ये तो बस ग्रुपर है। कि तभी गानो यानी इची की बहन उनके सामने आ जाती है और यामादा इचिगावा उसे देख लेते हैं। तभी गानो यामादा को देख लेती है और कहती है कि तुम भी यहीं आई हो। तो इचिगावा थोड़ा गुस्से में कहता है कि तुम तो ये पहले से जानती थी ना कि ये आएगी। सडनली इचिगावा को रियलाइज होता है कि वो यामादा के बिल्कुल पास खड़ा है। तभी वो यामादा से दूर हो जाता है और उसे सॉरी बोलता है। तो यामादा पूछती है कि तुम माफी क्यों मांग रहे हो। तो इचिगावा जवाब देता है कि वैसे तो हम डेट कर रहे हैं, पर मैं तुमको तुम्हारी परमिशन के बगैर छू नहीं सकता। यामादा ये बात सुनकर चौंक जाती है और वो भी इचिगावा को सॉरी बोलती है उसे टच करने के लिए बिना उसके परमिशन के। तो ये सुनकर इचिगावा बिल्कुल से चौंक जाता है और कहता है, अरे तुम मुझे टच कर सकती हो, तुम जो भी करो सब अच्छा ही है मेरे लिए। तभी वहाँ का कंसर्ट खत्म हो जाता है और सडनली कानो यामादा की तरफ देखती है और तभी उसको रियलाइज होता है कि ये तो यामादा है। वो उसे बोलती है कि मुझे लगा था वो उससे बोलती है कि मुझे लगा तुम कोई और लड़की हो जिसे इचिगावा धक्का दे रहा था। तो इचिगावा कहता है कि अपनी बातों पर थोड़ा लगाव रखो। तभी वहाँ बैंड के लोग आ जाते हैं और कानो यामादा का इंट्रोडक्शन उन सबसे कराती है, ये कहकर कि ये इचिगावा की दोस्त है। इचिगावा दोस्त का नाम सुनकर यामादा की तरफ देखता है और वो सोचता है कि मुझे आज ही यामादा के बारे में कानो को बताना होगा। तभी कानो बैंड वालों के साथ खाना खाने जाने लगती है। तो इचिगावा हमको जाते देख बोलता है कि क्या हम तुम लोग को ज्वाइन कर सकते हैं। तो कानो कहती है कि हाँ ज्वाइन तो कर लो, पर मैं शराब बहुत पीती हूँ, ठीक है। ये बात सुनकर यामादा और इचिगावा बिल्कुल से चौंक जाते हैं और यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 119 खत्म होता है। और हाँ यारो, मुझे एक बात पूछनी थी। मैंने कुछ एनिमे के एपिसोड एक्सप्लेन करे हुए हैं, तो मैं क्या उनके आगे के एपिसोड लाऊं या नहीं? क्योंकि जनवरी में बहुत सारे न्यू एनिमे आने वाले हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ और मेरा फोकस उन पे ही रहेगा। तो मैं पुराने वाले एनिमे में शायद ज्यादा फोकस ना करूँ। बस मुझे ये सब पूछना था। आपके दिमाग में कुछ भी हो तो बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।